गुप्त वंश के उत्कर्ष का वास्तविक प्रारंभ जिस सम्राट से होता है वह थे महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश के दूसरे और सबसे तेजस्वी शासक पिता चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित साम्राज्य को उन्होंने केवल उत्तराधिकार में नहीं पाया बल्कि उसे विजयों, कूटनीति और सांस्कृतिक उत्थान के माध्यम से एक महाशक्ति में परिवर्तित किया। चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में अनेक राजकुमार थे, परंतु समुद्रगुप्त में बचपन से ही असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। युद्ध कला, राजनीति, संगीत और शास्त्र चारों में उनकी समान पकड़ थी। कहा जाता है कि स्वयं पिता ने सभा में उन्हें उत्तराधिकारी घोषित करते हुए कहा था, यह पुत्र केवल मेरा नहीं, भारतवर्ष का भाग्य है। राजा बनते ही समुद्रगुप्त ने शांतिपूर्वक साम्राज्य को सुदृढ़ किया और फिर आरंभ हुआ उनका दिग्विजय अभियान। उन्होंने आर्यावर्त के 9 शक्तिशाली राजाओं को पराजित कर सीधे अपने साम्राज्य में मिला या दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराकर उन्हें पुनः उनके राज्य सौंपे, किंतु गुप्त अधीनता स्वीकार कराई। सीमावर्ती गणराज्यों और विदेशी शक्तियों शकों, कुषाणों और दक्षिण पूर्व एशियाई शासकों को अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। युद्ध उनके लिए विनाश का साधन नहीं बल्कि राजनैतिक संतुलन का माध्यम था। इसी असाधारण सैन्य कौशल के कारण इतिहासकारों ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त के काल में गुप्त साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र, पश्चिम में यमुना तक विस्तृत हो चुकी थीं। यह विस्तार केवल तलवार से नहीं बल्कि राजनैतिक दूरदर्शिता से संभव हुआ। अनेक युद्ध जीतने के बाद भी समुद्रगुप्त का शासनकाल अपेक्षाकृत शांत रहा, क्योंकि उनकी सेना इतनी विशाल और संगठित थी कि शत्रु युद्ध का विचार मात्र से घबराते थे। उन्होंने विजित राज्यों में धर्म, परंपरा और स्थानीय शासन में हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे विद्रोह की संभावना समाप्त हो गई। समुद्रगुप्त केवल विजेता ही नहीं बल्कि एक आर्थिक दृष्टा भी थे। उन्होंने शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं प्रचलन में लाई, उच्च गुणवत्ता के ताम्र मुद्राएं ढाली गईं। समुद्रगुप्त स्वयं वीणा वादन में निपुण थे। उनके संरक्षण में साहित्य, कला फला फूला।